नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बता दूँ कि इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूँ और एक बार फिर से त्यागी समाज की महापंचायत जारी है। तो चलिए यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत त्यागी। विक्रांत जी, क्या कहेंगे, जो महापंचायत फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया है, इस पे आपकी क्या राय है? बीजेपी को उल्टा लटका देंगे अब के, हमें तो बस इतना पता और न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। बीजेपी से बहन के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार की। और रही बात ये, जो आज हमारे यहाँ 10 आदमी जो निर्णय लेने वाले हैं, जो भी वे लेंगे उसका सम्मान होएगा, सम्मान के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर हमारा सम्मान ये सरकार नहीं करेगी तो शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। जिला बागपत से हम बागपत में रोड जाम कर देंगे कल कोई। अच्छा, अभी आप लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख? अभी शांति से इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो घर के हैं, बड़े हैं हमारे यहाँ जो मौजूद हैं, जब तक उनका कोई हमें डिसीजन ये नहीं मिला कि भाई ये करना है या वो करना है, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तब तक कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग जो श्रीकांत त्यागी ने जो किया था, क्या उसको सच मानते हैं या सही मानते हैं? सही मानना है, जो कर दिया ठीक है। ठीक कर दिया उन्होंने जो कर दिया। बिल्कुल राजनीतिक कार्रवाई है। और जो 21 तारीख में हमारे नोएडा गेजा की महापंचायत को बीजेपी के कुछ गुंडों ने हाईजैक किया हुआ था, उसी तरीके से हम 2024 में मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी के बूथ को हैक करके उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजेपी को जिताना जाने हैं ना अपने गांवों में, ऐसी हराना जाने हैं, और अब क्या हरा के दिखा देंगे। युवाओं का जोश है ना, ये 2024 में निरंतर बना रहेगा और दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने बीजेपी को शिक्षाएं वोट दिए हैं, एक तरफा वोट दिए, उस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। और युवा बहुत एक तरीके से बिल्कुल एकजुट है हमारे समाज के साथ साथ। और हमारे समाज अच्छा, बीजेपी ने तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ दिया आप लोगों से। हम भी झाड़ देंगे ना आपका पल्ला। हमने भी गान राख रखा, हमारा भी जड़ रहा। अब क्या पल्ले में से धूल भी उड़ा देंगे। छोड़ दिए जिनमें पल्ले, हमने वे कुर्ते पहनने छोड़ दिए। बीजेपी के चंद लोगों ने हमारे नोएडा की महापंचायत का मंच हाईजैक करा। हम इनके बूथ हैक कर लेंगे इस बार 2024 में, ये गारंटी से लिख के है बात। जब का पल्ला झाड़ का पूरी में धास देंगे, ऐसी बात नहीं, धूल नहीं उठाने बिल्कुल भी। कह देंगे जिस दिन हमारे बड़ों का ये निर्णय आ जाएगा कि क्या करना है, उसी दिन चक्का जाम कर देंगे, ये रोड बंद हो जाएंगे उसी दिन। अब ये खाली श्रीकांत त्यागी का मामला नहीं है, त्यागी समाज के समस्त त्यागी समाज भूमिहार के सम्मान का विषय बन चुका है। बीजेपी को ऐसा नहीं है कि ये ध्यान में नहीं है, मसला पूरा हर नेता के ध्यान में है, लेकिन वो हमसे ध्यान रखना नहीं चाह रहे। इस वजह से नजरअंदाज कर रही है आप लोग। बिल्कुल पूर्ण तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को नजरअंदाज होने नहीं देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मुद्दा तो श्रीकांत त्यागी का था कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, महिलाओं का अपमान करती है ये, और देश में बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। इस सरकार ने कुछ नहीं करा है 5 साल तक, और देश के मान सम्मान देश को फेंका जा रहा है। और रोजाना हिजाब तेजाब, ये रोजाना इस तरीके की बातें रोज करती है ये लोग। बीजेपी तो कह रही है महिला का सम्मान करते हैं, तभी तो श्रीकांत त्यागी पे एक्शन लिया। अरे बिल्किस पानों के हथियारों को छोड़ दिया उन्होंने, निर्भया के हथियारों पे मोमबत्ती जलाई। अन्नू त्यागी बात सुनो, बताओ क्या पूछना चाह रही हो आप? अन्नू त्यागी क्या है? त्यागी ब्राह्मणों को जो जितना सम्मान महिलाओं को, अन्नू त्यागी भी तो महिला है, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए ना। सम्मान में सरकार आवाज नहीं उठा रही है। ये जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, ये मरने मारने को तैयार आए हैं, ये घर पे क्या क्या आए हैं, हम वापस नहीं आएंगे। ऐसे 4 बुजुर्ग यहाँ उपलब्ध हैं जो पेट्रोल डाल के अपना आत्मदाह करने को तैयार हैं। ठीक बात बोलना चाहूंगा, जितना सम्मान महिलाओं को त्यागी ब्राह्मण समाज देता आ रहा है ना इस देश में 75 साल से, कोई सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं करी है आज तक इस समाज ने। लेकिन अब यूँ समाज बिल्कुल दबके बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, मुद्दा तो श्रीकांत त्यागी का था, इसमें सारे के सारे त्यागी कम्युनिटी क्यों मिल? मुद्दा महिलाओं का है, मुद्दा श्रीकांत त्यागी का नहीं है। एक गाली देने की सजा कितनी होती है आपके हिसाब से, आप ये बताइए मुझे। एक गाली के लिए वो 1 महीने से जेल में है। और अगर गाली दे भी दी तो गाली की सजा, अगर आप संविधान उठा लिए 75 साल से हम आजाद हैं, 75 साल में आज तक किसी को गाली देने में गैंगस्टर नहीं लगी होगी। और अगर गैंगस्टर लगी भी है तो उसमें महिला, अगर ऐना अग्रवाल हैं तो महिला अन्नू त्यागी भी हैं, महिला उनकी मामी
इंगला त्यागी भी जी हैं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो ये भाजपा सरकार का फेलियर है। ये सम्मान महिलाओं का उनका दिखावटी है और ये नाटक है एक तरीके से। ये कॉर्पोरेट सरकार है जो विरोध करेगा समाज। हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जैसे ये युवा हैं, हम सरकार के खुले मन से विरोध करते हैं सरकार का। ये महिलाओं के विरोध में है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होता और ना ही युवाओं का इसमें कोई सम्मान है। सरकार को बनाना चाहते हैं, गिराना भी चाहते हैं। और जो हम करेंगे आपके चक्का जाम कर देंगे, जैसा हमारे बड़े आपके निर्णय लेंगे ऐसी होगा। श्रीकांत त्यागी के यहाँ जो बुलडोजर नीति चलाई गई उस बारे में क्या कहेंगे? बुलडोजर नीति सरकार में अब से 6 साल पहले से बुलडोजर चल रहे हैं, पर बुलडोजर कहाँ चल रहे हैं ये मामला डिपेंड करता है कि मुद्दा ये है कि सही जगह चल रहा है बुलडोजर या गलत जगह चल रहा है। अवैध रूप से बसा था, अवैध रूप से वहाँ पर और एक ही फ्लैट नहीं है, वहाँ पर 300 फ्लैट है। क्या एक ही फ्लैट अवैध हो गया? अगर अवैध था तो क्या वो अवैध अभी दिखाई दिया? अब जब वो बना था तब वो अवैध क्यों नहीं था? वो बनने क्यों दिया? क्या वो सोसाइटी, वो गाँव नहीं है कि वहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी अपना प्लॉट बना लेता है? वहाँ पर वो एक पोश इलाका है, वहाँ महंगे आदमी बसते हैं। जांच कानून की करने के बाद ही तो वो कागज मिलते होंगे जिसमें लिखा है कि ये फ्लैट आपका है। अगर वो कागज गलत हैं या वे मालिकाना हक नहीं है उनका, तो वे सभी फ्लैट नीचे गिरवाओ। अच्छा, सोसाइटी के लोगों ने कहा कि इससे पहले श्रीकांत कई बार दादागिरी कर चुके हैं, गुंडागर्दी कर चुके हैं। किसी ने देखा? किसी ने देखा था? किसने देखा? ये देंगे जवाब। आप ये बताओ किसने? अब सोसाइटी के लोग तो कोई कुछ भी कह दो। अब सोसाइटी में जो पहले उस लेडीज ने श्रीकांत को बोला वो दिखाया गया ना? दिखाया गया ना? खाली एक वही फुटेज। तो अब जब आप मेरे में ऐसे मतलब सॉरी ऐसे चढ़ते जाओगे, मैं कहूँगा प्रगट, वो तो मैं भी कहूँगा। और सोसाइटी में हम रह रहे हैं, कोई हमारे घर का आकर कैसे चढ़ जाएगा हम पे? दूसरी बात, एक सोसाइटी के टावर की जो दूरी हो 300 मीटर हो है, उस लेडीज की 3 टावर बाद की घर की है। वो क्यों आई गई? उसके घर का रास्ता है वो, और वे पेड़ उसके भूपा ने लगाए और किन्ने लगाए पेड़, और उन्हें पेड़ लगाने से परेशानी क्या? हमें बताओ। तुम सरकार पेड़ बचाओ, जल बचाओ, बेटी बचाओ नारा क्यों दे रही है? अगर पेड़ लगाने से इतनी परेशानी है तो क्यों आप जो वृक्षारोपण पर्यावरण दिवस क्यों मना रही है सरकार? इतना सरकार की संपत्ति का जो है गलत विरोध, जो है गलत नुकसान हो रहा है। पेड़ लगाते हैं, अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण क्यों लगा रहे हो? सब उपाड़ दो। यहाँ भी इस जिस पार्क में हम खड़े हैं 100 पेड़ है, सब उड़ा दो। मुझे ये मैं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आम का पेड़, मैं हूँ, मुझे ये पेड़ आम का अच्छा लग रहा, उपड़वाओ मुझे। अच्छा, तो आप सबको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत फंसा है? ये महेश शर्मा, सांसद महेश शर्मा की साजिश है। खुल का नाम दो, खुल का महेश शर्मा के नाम। क्यों? एक छोटे से झगड़े में 3 बार सांसद सोसाइटी में क्यों आ रहा? एक गाली दे दी। अब मान ले यहाँ को ऐसा माहौल बन जा, मेरी इसकी लड़ाई में से गाली दे दूं। अरे उन्हें बुलाया गया था। किसने बुलाया गया था? वो सब सरकार की सोच समझी साजिश है। श्रीकांत का तो बढ़ते हुए रोकना चाह रहे, वे डर रहे हैं उससे। और दूसरी बात, जब श्रीकांत अरेस्ट हो गया, उसके घर में मतलब कोई नहीं है, पूरी सोसाइटी की महिला आके हंस रही है वहाँ, अब इन्हें कौन बचाएगा? पेड़ काट दो। मैडम जी, महिला दुनिया से मिटा देंगे पाप और कह दिया उनसे त्यागी आगे धरे बाप सोसाइटी वालों से। अगर किसी भी समाज की महिला है, त्यागी समाज उसके साथ खड़ा है। हमें महेश शर्मा से दिक्कत नहीं है। हमें जो अगर भाई सुनो महेश शर्मा का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, शर्मा बिरादरी, ब्राह्मण समाज। हम नहीं, महेश शर्मा हमारे लिए शर्मा नहीं है, हम उसे महेश कहते हैं। महेश सांसद जी जो हैं, हमें उससे दिक्कत है। हमें दिक्कत है ऐना अग्रवाल से, हमें बनिया समाज से दिक्कत नहीं। हमारे 10 भाई बनिया समाज से हमारे समर्थन में दिन से रात आते हैं। 10 ब्राह्मण समाज के व्यक्ति यहाँ भी बैठे हैं। हमारा किसी समाज से झगड़ा नहीं है। हमारा अगर झगड़ा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, राजेंद्र जी जो यहाँ के मेरठ से सांसद हैं, और जो महेश जी जो नोएडा सांसद हैं, ये झगड़ा उन्हीं के खिलाफ है, ये सभा उन्हीं के खिलाफ है। इस वक्त त्यागी समाज में किन किन चीजों को लेकर गुस्सा है? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सम्मान का है। श्रीकांत ने जो काम करा है, श्रीकांत ने अगर कुछ गलती करी है, उसे उसकी सजा भी मिल रही है। वो फिलहाल जेल में है। आप मुझे ये बताइए, हर चौकी हर थाने में कितनी घटनाएं गाली गलौज की, मारपीट की होती हैं? क्या सभी मामलों में गैंगस्टर लगती है? मेरा गांव है, मेरे गांव में का थाना है, अगर कोई उसमें 50 52 गांव आते हैं, गांवों में रोज कोई ना कोई घटना होती है गाली गलौज की, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल होते हैं। मुझे ये बताइए कितने गांव के कितने थानों में जो है गैंगस्टर एक्ट हर आदमी पे लग रही है? गैंगस्टर 25,000 का इनाम बोला जा रहा है। एक लड़की को आप ले जा रहे हो थाने में बैठा के, कैसे लेगा भाई थाने में? तुम महिला पुलिस आती है बेटा उसको पकड़ने के लिए, महिला आती है उसको, अरे सुनो, उसको महिला आती है उसको पकड़ने के लिए थाने में, और 4 दिन तक उसको बैठा के रखा बिना कोई FIR के। उस
कमिश्नर पे मुकदमा कायम किया जाए। आप लोगों पे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग गलत चीजों के लिए खड़े हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ महिला के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। हमें श्रीकांत त्यागी ने जो गलत कार्य किया उसकी सजा सरकार उसे दे। हम सरकार से ये किसी भी आज तक हमारा धरना 11 दिन से यहाँ पर लगातार चल रहा है। हम 21 तारीख में इतनी बड़ी संख्या में नोएडा पहुँचे, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या बिना किसी हिंसा के वापस नहीं लौटी किसी भी जगह से। ये सिर्फ त्यागी समाज की ताऊ, ये सिर्फ त्यागी समाज की सभ्यता है जो हम शांत हैं। हम सिर्फ महिलाओं के सम्मान में हैं। और वो मैडम है कहाँ हो जिसकी सारा बवाल हुआ, वो है कहाँ मैडम? वो आज तक आई है लाइट में कभी, एक बार कहे दोबारा कभी आई? हाँ, यह महिलाओं के सम्मान का मामला है। एक मैसेज तुम्हारे द्वारा अमित जानने के लिए हो, ठीक है? अमित जाननी भाई, जैसे भी हो, जो भी समस्या हो आगे मिल लिए। मेरे ट्रेम है, नाम हनी त्यागी और गाँव में पिलाना भट्टा। और कह रहा हूँ त्यागी समाज के लिए लखनऊ जाओगा, लखनऊ छोड़ तू दिल्ली चला जाइए, तेरे पे कुछ नहीं होना मेरे भाई। चेतावनी है, सोच समझ के बोलिए। अब क्या कुछ भी त्यागी समाज के लिए हो, तेरे में भी घुस भरा जगह खुल के चेतावनी चेतावनी। और अंट संडा बोल जा कोई भी। और बागपत के आखिरी सवाल कि क्या चाहते हैं आप लोग? आखिरी सवाल। हम सिर्फ और सिर्फ अन्नू त्यागी और इंगला त्यागी के लिए वो सम्मान चाहते हैं जिन अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। हम सिर्फ उनको सजा चाहते हैं। हम श्रीकांत को जो सजा मिल रही है हम उसके विरुद्ध में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सजा क्यों दी, सजा गलत दी। हमारी पंचायत में आज तक किसी भी हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि श्रीकांत त्यागी को सजा गलत दी। अगर महिला का सम्मान कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, सजा देनी चाहिए। पर अगर उस सजा के चक्कर में कि आप किसी और महिला का अनादर कर रहे हैं तो वो सजा सही नहीं है, और वो उसी के खिलाफ हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। श्रीकांत को भी गलत सजा दी है, गलत दी है इस प्रशासन ने। श्रीकांत को जो है एक मामूली 151 का मुकदमा है, उसको गलत दे रहे हैं वो। और उसकी वाइफ को क्यों ले जा रहे हैं बिना FIR के? भाई आप पकड़ के, महिला थाने में महिला आती है पकड़ने के लिए। श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की महिला के साथ। वो बदतमीजी नहीं करी, उस महिला ने भी बदतमीजी की है। आप हाथापाई भी करी श्रीकांत त्यागी ने? तो नहीं करी है, उसने बदतमीजी से बोली। उसके घर पे आके नंगी खड़ी थी वो, देखो उसकी आ रही है, फोटो आ रही है, वो तो नंगी खड़ी हुई है, आके बदतमीजी कर रही है वो। उसको गलत किया। किसी भी इंसान को आप जो है एक मामूली लड़ाई में 25,000 का इनाम बोल देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे आप, हैं? संविधान की धज्जियां उखाड़ी जा रही है। ये सरकार जो है देश विरोधी सरकार है। आज देश को सारा बेच चुकी है ये हिजाब और तेजाब में। और वो आयरन गलत उस पर न्यूज़ दिखला गए लोगों को इकट्ठा। ये भी आज हमारी न्यूज़ दिखा रहे हैं ऐसे। आयरन 1 महीने चला इन्होंने 21,000। तो अभी और चलेगा ये प्रदर्शन? ये बुलडोजर चला देंगे, योगी पे बुलडोजर चलाया जाएगा। इस सरकार पे हम बुलडोजर चला देंगे इस सरकार को। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये देश के धज्जियां उखाड़ रही है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ त्यागी समाज। आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने मत रखे। खैर इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, भारत न्यूज़।